बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम टाइप्स ऑफ केबल्स के हवाले से पढ़ेंगे कि लेन में या ईथरनेट में हमारे पास कौन-कौन से केबल्स जो है वो हम यूज़ करते हैं या हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि बिफोर गोइंग टू टाइप्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ टेबल, फर्स्ट वी डिस्कस द टू टर्मिनोलॉजीज़, द ब्रॉडबैंड एंड द बेसबैंड। क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं वो बेसबैंड वायर है। तो बेसबैंड और ब्रॉडबैंड में फ़र्क क्या है, ये कुछ कंपैरिजन्स है। ब्रॉडबैंड में जो एक्चुअल ट्रांसमिशन होती है बेसबैंड में, तो बेसबैंड में हमारे पास डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशंस होती है, जबकि ब्रॉडबैंड में हमारे पास एनालॉग ट्रांसमिशंस होती है। हमारे पास जो सिग्नल्स होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, जबकि बेसबैंड में हमारे पास क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है? तो सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बेसबैंड यूज़ द डिजिटल सिग्नल्स टू ट्रांसमिट द डिजिटल सिग्नल। ये एक्चुअल डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है? और मुख्तलिफ हमने जो बिट एन्कोडिंग स्कीम्स देखे, बिट से सिग्नल्स किस तरह से जनरेट होता है, वो हमने ऑलरेडी आप लोगों को डेटा कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग के कोर्स में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। जबकि ब्रॉडबैंड में हमारे पास सिग्नल्स जो होता है वो एनालॉग सिग्नल्स उसमें ट्रांसमिशंस उसमें उसकी ट्रांसमिशंस होती है। ठीक है? तो डिजिटल सिग्नल में हमारे पास कम डेटा जाता है, जबकि एनालॉग सिग्नल में एज़ कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल डेटा ज़्यादा मकदार में जाता है। ठीक है? तो आगे हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी और डिफरेंशिएशन है। टू बूस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ, अगर आपके पास सिग्नल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो आप बेस बैंड में क्या यूज़ करते हैं? बेस बैंड में यूज़ होता है रिपीटर्स। जबकि ब्रॉडबैंड में आपके पास एनालॉग सिग्नल्स है, तो एनालॉग सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होता है? उसके लिए यूज़ होता है एम्पलीफायर। ठीक है? तो जो डिवाइसेज़ है रिपीटर डिजिटल सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, और जो आपके पास एम्पलीफायर है, वो वीक एनालॉग सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? कैन ट्रांसमिट ओनली अ सिंगल डेटा स्ट्रीम, जो मैंने अब ऑलरेडी बात की कि बेस बैंड में जो है वो कम डेटा जाता है, तो ये सिंगल डेटा स्ट्रीम्स को एट अ टाइम ट्रांसमिट करता है। जबकि जो हमारे पास बेस बैंड है, ब्रॉड बैंड हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स वेव्स एट अ टाइम वो ट्रांसमिट कर सकता है। ये सपोर्ट बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में जो फुल डुप्लेक्स मोड है वो इसको अलाउ करता है बेसबैंड। जबकि हमारे पास ब्रॉडबैंड होता है, ये हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन को क्या करता है, ये सपोर्ट यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन ओनली। इसके लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। जबकि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स के लिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अगर आप एक से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो डेटा सेंड करना चाहते हैं थ्रू एक ही केबल्स या एक ही मीडियम के थ्रू, तो इसके लिए टाइम डिवीजन मीन्स टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करना होगा, हर यूज़र को पर्टिकुलर टाइम स्लॉट देना है। जबकि फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमारे पास हर यूज़र जो है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से अपना डेटा जो है वो सेंड करता है। ठीक है? ये नॉर्मली कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स बेसबैंड जो ट्रांसमिशन है वो यूज़ करता है। जबकि ब्रॉडबैंड हमारे पास रेडियो वेव्स, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है? तो कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक दोनों ब्रॉडबैंड और बेसबैंड दोनों ट्रांसमिशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेनली यूज्ड इन ईथरनेट, जो आपके हमारे पास ट्रेडिशनल लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके लिए यूज़ होता है। जबकि ये हमारे पास नॉर्मली केबल्स और टेलीफ़ोन नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है? ये रेफ़रेंस है जिधर से ये डेटा लिया गया है, तो इसको भी आप सर्च कर सकते हैं कि इस इधर से ये डेटा लिया हुआ है। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ जो कंपैरिज़न्स था ब्रॉडबैंड एंड बेसबैंड के, ब्रॉडबैंड में और बेसबैंड में फ़र्क क्या है। तो बुनियादी फ़र्क क्या, बेसबैंड डिजिटल सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है और ब्रॉडबैंड जो है वो एनालॉग सिग्नल्स के लिए। फिर एनालॉग के लिए फ्रीक्वेंसी डिवीज़न और डिजिटल के लिए टाइम डिवीज़न, एम्पलीफायर, रिपीटर वगैरह ये कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है? तो अब हम पर्टिकुलरली अ, लैन या ईथरनेट या बेसबैंड के केबल्स के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है? तो लैन और ईथरनेट केबल्स, इसके लिए हमारे पास ये यूज़ होता है 10 बेस 2। ये 10 किस लिए होता है? ये डिनोट करता है स्पीड को। ये बेस
बेस किसको डिनोट करता है कि ये बेस बैंड है। बेस बैंड मीन कि ये इसमें डिजिटल डेटा जाएगा, ठीक है। और ये 2 जो है ये एक्चुअल डिस्टेंस को डिनोट करता है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। 200 मीटर तक इसकी जो सिग्नल इसमें से जाएगा, जो डिजिटल सिग्नल जाएगा, वो वीक नहीं होगा। नॉर्मली ये रिकमेंडेड 185 डिस्टेंस है, इसका जो 185 मीटर डिस्टेंस इसका जो रिकमेंडेड लेंथ है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें क्या लगाना होगा, रिपीटर लगाना होगा। अगर रिपीटर लगाएंगे तो दोबारा आपकी जो वीक सिग्नल्स है वो दोबारा से क्या हो जाएँगे, स्ट्रेंथन हो जाएँगे, रिपीट होती जाएगी और आप अगेन 185 मीटर तक उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी, ठीक है। तो ये 10 किसको रिप्रेज़ेंट करता है? ये एक्चुअल स्पीड है 10 एमबीपीएस, मेगाबिट्स पर सेकंड्स, ठीक है। ये इतने बिट्स जो है पर सेकंड इसकी स्पीड है और ये डिजिटल सिग्नल्स को जो है कैरी करता है और ये इसकी लेंथ है। 2 स्टैंड्स फॉर 200 मीटर, ठीक है। नॉर्मली कोएक्सियल केबल और ये इसको टेननेट भी कहते हैं, 10 बेस 2 को इसको टेननेट भी कहते हैं और कोएक्सियल केबल, ठीक है, ये भी हमारे पास ये नॉर्मली कोएक्सियल केबल यूज़ होता है और इसको टेननेट भी कहते हैं। 10 बेस 5 मीन्स कि इसकी जो स्पीड है वो 10 एमबीपीएस है, बेस बैंड डिजिटल सिग्नल्स है और 5 मीन्स 500 इसकी जो 500 मीटर इसकी जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस तक इसकी सिग्नल जो है वो वीक नहीं होगी। ये 10 बेस 5 को इसको थिक नेट भी कहते हैं। इस केबल को क्या कहते हैं? इसको हम थिक नेट भी कहते हैं। तो 10 बेस 2 ये थिन नेट है, 10 बेस 5 ये थिक नेट है। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो कोटिंग्स होती है, एक्स्ट्रा कोट्स होती है, उसमें से जो ईएमआई इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसकी इफ़ेक्ट थोड़ी-सी मिनिमम होती है, इस वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। 200 डिस्टेंस की 200 मीटर्स की बजाय ये 500 मीटर्स को जो है कवर करता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ जो है, सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो वीक नहीं होगी। 10 base 2 and 10 base 5 used in bus topology. नॉर्मली ये बस टोपोलॉजी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जिस बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक मेन केबल होता है, ठीक है। उसके एंड पे टर्मिनेटर्स होते हैं ताकि सिग्नल जो है वो दोबारा से रिपीट ना हो। एक सिग्नल एक दफ़ा जाए तो वो इधर ही जो है वो कट हो जाए, आगे ये रिवर्स ऑर्डर में दोबारा इसमें से ये सिग्नल जो है वो फ्लो ना करे, ठीक है। ताकि किसी और को जो है डेटा सेंड करने का मौका मिले, ठीक है। इसमें हमने ऑलरेडी सीएसएमए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस with collision detection and with collision avoidance। तो collision avoidance नॉर्मली वायरलेस में यूज़ होता है और collision detection ये वायर्ड मीडियम में यूज़ होता है, ठीक है। तो हर जो सेंडर है वो अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। दो एक जगह पे एक साथ 2 सिस्टम्स एक एक ही दफ़ा पे सिग्नल्स जब भेजेंगे तो इसमें से collision आएगी और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है दिस इज़ सीएसएमए सीडी, ठीक है। तो नॉर्मली ये 10 बेस 2 या 10 बेस 5 जो है ये बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। 10 base T, 10 means 10 Mbps, base stands for baseband digital signal and T stands for twisted pair cable, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, 100 मीटर तक ये इसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक नहीं होगी। और ये नॉर्मली स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है कि एक मेन जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है वो या तो हब होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, स्विच होगा। तो हब हमने ऑलरेडी बात की कि ये दिस इज नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस। इसको जब डेटा जाता है तो ये सबको, जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस है सबको डेटा सेंड करेगा। फिर ये डिसीजन एनआईसी कार्ड पे होती है कि ये डेटा किस सिस्टम के लिए है, ठीक है। जबकि स्विच एज़ कम्पेयर टू हब वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो अपने पास मैक टेबल जनरेट करता है। इस मैक टेबल के हवाले से हमने ऑलरेडी बात की कि इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वो हमारे पास होता है आर्प एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल, आर्प रिक्वेस्ट एंड आर्प रिस्पॉन्स। इससे ये अपना मैक एड्रेस जो है वो जनरेट करता है और स्विच एज़ कम्पेयर टू हब वो इंटेलिजेंट है, जिसके लिए डेटा हो उसी ही मैक एड्रेस पे या फिज़िकल एड्रेस पे या वान एड्रेस पे वो डेटा सेंड कर लेता है। तो हब का कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम ही है, जबकि स्विच में कोलिजन डोमेन हमारे पास उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है? सेपरेट किया गया है, इंटेलिजेंट है, तो कोलिजन सेंडर और रिसीवर के दरमियान तो आ सकती है, बाकी पोर्ट्स जो है वो कोलिजन से
मुबर रहा है, ठीक है। और इसका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, स्टिल ब्रॉडकास्ट डोमेन इसका स्विच का जो है वो भी क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। वीलैन के थ्रू आप इसको जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। तो 10 बेस टी नॉर्मली स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। इसके लिए RJ45 कनेक्टर्स, RJ45 मेल एंड RJ45 फीमेल ये कनेक्टर्स यूज होता है। और वन पेयर इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। 10 बेस टी में एक ही जितने भी हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल में 4 पेयर्स ऑफ केबल्स होते हैं या 8 केबल्स होते हैं, तो उन 8 केबल्स में सिर्फ एक पेयर मीन्स 2 केबल, 4 पेयर में सिर्फ एक पेयर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास सपोर्ट करता है हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स मीन कि अगर एक एक टाइम पे एक सेंडर, एक डिवाइस सेंडर है, दूसरा रिसीवर है, तो दूसरे टाइम पे ये डिवाइस जो है ये सेंडर होगा और जो सेंडर था पहले वो अब रिसीवर होगा। मीन्स के डेटा सेंड एंड रिसीव हो सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे डेटा सेंड और रिसीव नहीं होता। एक टाइम पे वो सेंड कर रहा होगा तो दूसरे टाइम पे ये रिसीव कर रहा होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ डुप्लेक्स। तो 10 बेस टी 100 मीटर इसकी डिस्टेंस है, RJ45 स्टार टोपोलॉजी और हाफ डुप्लेक्स इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है 10 बेस टी एक्स, ये भी ट्विस्टेड पेयर केबल है, लेकिन इसको हम फास्ट ईथरनेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट ईथरनेट एज कम्पेयर टू टी 10 100 बेस टी। इसका जो स्पीड है वो 10 की बजाय अब कितने हो गए, 100 एमबीपीएस। कितने एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस। और बेस स्टैंड्स फॉर बेस बैंड मींस ये इसके जो डेटा इसमें जाएगा वो डिजिटल सिग्नल्स होगा। और टी एक्सटेंड्स फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो इसके लिए ये यूज करता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये भी स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है एंड इट सपोर्ट द फुल डुप्लेक्स मोड। 100 बेस टीएक्स ये सपोर्ट करता है किस चीज को, फुल डुप्लेक्स को। मींस एट द सेम टाइम डेटा सेंड भी हो रहा है और डेटा रिसीव भी हो रहा है। तो इस केबल में 100 बेस टीएक्स में ये कैपेबिलिटी है कि ये डेटा को सेंड भी कर रहा होता है और रिसीव भी इसमें से होता है। कैट 5 केबल्स नॉर्मली जो मार्केट में हमारे पास कैट 5, कैट 6, कैट 7 पे केबल्स होते हैं, नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं। तो ये केबल ये 100 बेस टीएक्स इसमें से ये 100 बेस टीएक्स यूज़ होता है। और इसमें कम्युनिकेशन के लिए 2 पेयर्स यूज़ होते हैं। कितने पेयर यूज़ होते हैं? 10 बेस टी में 1 पेयर था, जबकि इसमें 2 पेयर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। उसमें से इस वजह से जो हमारे पास 10 बेस टी था वो हाफ डुप्लेक्स को सपोर्ट करता था कि एक केबल सेंडिंग के लिए तो दूसरा रिसीविंग के लिए, ठीक है। ये यूज़ होता। तो अगर एट द सेम टाइम इसमें से अब हमारे पास एट द सेम टाइम सेंडर भी सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है, दोनों पेयर्स यूज होते हैं। तो इस वजह से ये हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। 100 बेस टी एक्स ट्विस्टेड पेयर केबल। और 100 बेस एफ एक्स ये हमारे पास ये फाइबर ऑप्टिक है। इसकी डिस्टेंस जो है ये 412 जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है, इसकी मीटर डिस्टेंस जो है वो 412, ठीक है। और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए यूज होता है। मींस ये डेडिकेटेड लाइंस होते हैं। 100 एमबीपीएस इसकी स्पीड है और ये एफ एक्स मीन्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है। यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एक हमारे पास है थाउजेंड्स बेस टी एक्स। ये हमारे पास है कि इसकी जो स्पीड है वो थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स एमबीपीएस मेगा बिट्स पर सेकेंड। इसकी सिग्नलिंग जो होती है वो डिजिटल सिग्नल्स होती है एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और इसमें से 4 केबल्स जो यूज होते हैं, 4 चारों के चारों केबल्स ये किस लिए यूज होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। और जो मार्केट में कैट 6 और कैट 7 केबल है ये एक्चुअली थाउजेंड्स बेस टीएक्स केबल्स है। नॉर्मल जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है वो 25 मीटर्स इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है। 25 मीटर तक इसकी रिकमेंडेड डिस्टेंस है। तो इसकी जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है वो इससे ज़्यादा को भी बरकरार रख सकता है, ठीक है। अ, थोड़ा सा इधर ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हम आते हैं, ठीक है। वेलकम बैक। अभी तक हमने
जो थे ईथरनेट में या लैन में जो मुख्तलिफ़ किस्म के केबल्स यूज़ हो रहे थे या मुख्तलिफ़ किस्म के जो केबल्स थे वो डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास अ, जो केबल्स है कुछ और केबल्स है कि आप सेम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं या मल्टीपल मुख्तलिफ डिवाइसेस है, तो डिफरेंट डिवाइसेस है, तो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए आप जो केबल्स यूज़ करते हैं, उन केबल्स का नाम क्या है और उनकी जो पेयर वाइज़ कॉम्बिनेशन है कि केबल्स किस तरह से बनाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें हमारे पास 3 केबल्स हैं, एक हमारे पास है क्रॉस केबल, एक को हम कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल और एक को हम कहते हैं रोल ओवर केबल। क्रॉस केबल जब सेम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक साइड पे भी कंप्यूटर है केबल के और दूसरे साइड पे भी कंप्यूटर है, तो आप यूज़ करेंगे क्रॉस केबल। तो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्रॉस केबल यूज़ होता है। अगर आपके पास डिवाइसेस डिफरेंट हो, मतलब एक साइड पे से फॉर एग्जांपल हब हो, दूसरे साइड पे आपके पास पीसी हो, कंप्यूटर को हब के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं या डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होता है। ये केबल्स किस तरह से बनाते हैं क्रिम्पिंग टूल से, जिससे ये प्रेस करके जो कॉम्बिनेशन एक साइड पे दूसरे का साइड पे जो कॉम्बिनेशन सेट करके फिर क्रिम्पिंग टूल में उसको इस तरह प्रेस करके जो आपके पास केबल बनाते हैं RJ45 कनेक्टर्स, ठीक है? तो वो किस तरह से बनाते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल जब फर्स्ट टाइम आप राउटर या स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो यूज़ होता है उसके लिए रोल ओवर केबल यूज़ होता है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर्स एंड स्विच, ठीक है? तो जो आपके पास कंसोल पोर्ट होता है राउटर का, उससे आप अटैच करते हैं इसको और उसके बाद आप इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो राउटर्स के जो मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, इंटरनेट पोर्ट्स वगैरह हो गए या हमारे पास जो सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट्स है, ठीक है? ईथरनेट पोर्ट्स वगैरह है, ऑक्सिलरी पोर्ट्स है और एक हमारे पास है कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट राउटर का वो पोर्ट होता है जिसमें आप फर्स्ट टाइम जब आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें ये रोल ओवर केबल उसके लिए यूज़ होता है। मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं राउटर का या स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो तब आप अपने सिस्टम को जो है इसके साथ राउटर के साथ या स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए यूज़ होता है रोल ओवर केबल। फर्स्ट टाइम जो कंसोल पोर्ट होता है राउटर का, ठीक है? तो उसके साथ अटैच करने के लिए रोल ओवर केबल यूज़ होता है। अब हमारे पास क्रॉस केबल किस तरह से बनता है, स्ट्रेट थ्रू केबल किस तरह से बनता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं, इनकी कॉम्बिनेशंस को याद रख लें। ये हमारे पास 8 जो ट्विस्टेड पेयर केबल में पेयर केबल्स हमारे पास 4 उसके पेयर्स हैं और 8 टोटल केबल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास 8 केबल्स हैं। एक हमारे पास ये कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, दिस इज़ कॉम्बिनेशन 1 और एक हमारे पास है ये कॉम्बिनेशन। इन 2 में से कोई भी आप एक साइड पे रख सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ़ ये है कि इधर व्हाइट ऑरेंज और ऑरेंज और व्हाइट ग्रीन और ग्रीन, ठीक है? तो इसमें से जो फर्स्ट सेकंड है ये व्हाइट ऑरेंज की जगह व्हाइट ग्रीन आया हुआ है और ऑरेंज की जगह ग्रीन आया हुआ है। इधर व्हाइट ग्रीन है तो ये इधर व्हाइट ऑरेंज और इधर ये 6th नंबर पे हमारे पास ग्रीन है फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, जबकि दूसरे साइड पे हमारे पास ऑरेंज है। बाकी कॉम्बिनेशन ठीक है। 1, 2, 3 फर्स्ट 1, 2, 3 ये वाले और 6th लोकेशन ये डिफरेंट है। ये दिस इज़ कॉम्बिनेशन 1 एंड दिस इज़ कॉम्बिनेशन 2। अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशन में कोई कॉम्बिनेशन एक साइड पे यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेट केबल डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन उसमें से जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपने एक साइड पे ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू, ग्रीन और व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये वाले कॉम्बिनेशन अगर आपने यूज़ कर दिया, ठीक है? ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने एक साइड पे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर दिया, तो दूसरे साइड पे वही कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें, ठीक है? जो फर्स्ट टाइम पे आपने कॉम्बिनेशन फर्स्ट साइड पे आपने कॉम्बिनेशन जो यूज़ किया हुआ है, उसी कॉम्बिनेशन को आप सेकंड साइड पे जो केबल का दूसरा साइड है वो भी सेम कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें, तो ये आपका बनेगा स्ट्रेट थ्रू केबल। तो स्ट्रेट थ्रू केबल डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए,
लेकिन एक साइड पे जो जो कॉन्फ़िगरेशन जो कॉम्बिनेशन आपने केबल्स की ली हुई है, दूसरे साइड पे भी वही कॉम्बिनेशन या वही जो सीरीज़ है, उसी को फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो अगर आपने कॉम्बिनेशन 1 एक साइड पे यूज़ किया हुआ है, तो दूसरे साइड पे भी कॉम्बिनेशन 1। अगर आपने कॉम्बिनेशन 2 एक साइड पे यूज़ किया हुआ है, तो दूसरे साइड पे भी वही कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर लें। ये हमारे पास है स्ट्रेट थ्रू केबल, ठीक है? इन दोनों कॉम्बिनेशन में कोई भी आप याद रख लें। ये वाला याद रखें या ये वाला याद रखें। तो स्ट्रेट थ्रू केबल डिफरेंट डिवाइसेस के लिए और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सेम होगा। दोनों साइड में कॉम्बिनेशन सेम होगा। क्रॉस केवल सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर एक साइड पे आपने ये कॉम्बिनेशन रख लिया है, तो आपने करना क्या है कि दूसरे साइड पे जो फर्स्ट लोकेशन पे आपने जो कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, वो आप थर्ड लोकेशन के साथ उसको एक्सचेंज कर लें और सेकंड पे जो आपने लिया हुआ है, वो आप सिक्स्थ के साथ क्या कर दें, स्विच कर दें। इस तरह के अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, तो फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को सिक्स्थ के साथ इसको स्वैप कर दें, तो आपके पास क्या बनेगा, क्रॉस केबल। इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है? हमने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, कॉम्बिनेशन 2 व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन और ब्राउन। ये वाला कॉम्बिनेशन एक साइड पे यूज़ किया हुआ है, तो फर्स्ट को थर्ड के साथ स्विच कर दें, ठीक है? फर्स्ट को थर्ड के साथ स्विच कर दें और सेकंड को जो है वो सिक्स्थ के साथ स्विच कर दें। तो इसी तरह इसका सेकंड जो है इसके साथ सिक्स्थ लोकेशन पे आएगा, इसका फर्स्ट जो है इसके थर्ड लोकेशन पे आएगा और थर्ड जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे आएगा, सिक्स्थ जो है वो सेकंड लोकेशन पे आ जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास केबल बनेगा, एक साइड पे एक कॉम्बिनेशन, दूसरे साइड पे 1/3 और सेकंड सिक्स्थ, इसको आप क्या कर दें, ओवरलैप कर दें। और क्रॉस केबल में मज़े की बात ये है कि अगर बाकी केबल्स को आप ना भी यूज़ कर लें, बाकी केबल्स ना भी हो ये, बाकी जो 4 केबल्स रहते हैं, 2 पेयर्स जो रहते हैं, इसको अगर आप यूज़ भी ना करें तब भी ये काम करेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास इसका ये बन जाता है क्रॉस ओवर केबल या क्रॉस केबल, ठीक है? रोल ओवर केबल किस तरह है कि अगर आपने एक साइड पे कॉम्बिनेशन ये वाला रख दिया, तो दूसरे साइड पे बिल्कुल इसके उलट फर्स्ट आपने ये वाला रख दिया, तो दूसरी साइड में आप ये जो ब्राउन है इसको आप फर्स्ट पे लेके आए, व्हाइट ब्राउन को सेकंड पे लेके आए, ग्रीन को थर्ड पे लेके आए, व्हाइट ब्लू को फोर्थ पे लेके आए, ब्लू को फिफ्थ पे लेके आए, व्हाइट ग्रीन को आप सिक्स्थ पे लेके आए, ऑरेंज को सेवंथ पे और व्हाइट ऑरेंज को किस पे लेके आए, लास्ट एट्थ लोकेशन पे लेके आए। तो ये आपका बनेगा रोल ओवर केबल। एट वन साइड ईदर कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 हम इसको कह रहे हैं और कॉम्बिनेशन 2 हम इसको कह रहे हैं। अगर आपने इन कॉम्बिनेशन में से एक जो आपके केबल है, केबल के एक साइड पे इन कॉम्बिनेशन में कोई भी आप यूज़ कर दें, तो सेकंड साइड पे इस कॉम्बिनेशन को आपने रिवर्स करना है। मतलब 8th वाला जो लोकेशन पे फर्स्ट साइड पे जो केबल लगा हुआ था, वो अब 8 लोकेशन पे जो है वो अब सेकंड साइड पे फर्स्ट लोकेशन पे बने। तो ये आपका बनेगा रोल ओवर केबल। जो कॉम्बिनेशन आपने एक साइड पे यूज़ की है, बिल्कुल इसकी रिवर्स कॉम्बिनेशन आप दूसरे साइड पे यूज़ करें। ठीक है? तो ये रोल ओवर केबल। एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि क्रॉस जो है ये सेम डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें केबल की जो पेयर्स की जो कॉम्बिनेशंस है, अगर एक साइड पे कॉम्बिनेशन 1 रख लेते हैं, तो दूसरे साइड पे आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ लोकेशन की जो लोकेशंस है, जो केबल्स की लोकेशंस है, उसकी आपने केयर करनी है। फर्स्ट को सेकंड के साथ फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को सिक्स्थ के साथ आपने क्या करना है, ओवरलैप करनी है, ठीक है? स्विच स्वैप करनी है। और जो स्ट्रेट केबल है वो डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसके दोनों साइड पे जो कॉम्बिनेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है? एक साइड पे अगर आपने कॉम्बिनेशन 1 रख दिया है, दूसरे साइड पे भी कॉम्बिनेशन 1। अगर एक साइड पे कॉम्बिनेशन 2 रख दिया है, दूसरे साइड पे भी कॉम्बिनेशन 2। रोल ओवर केबल कंसोल पोर्ट, राउटर का जो कंसोल पोर्ट है, स्विच का जो है, जो पोर्ट है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आप रोल ओवर केबल के ठीक है? होप इधर तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें से कोई आपको एम्बिग्विटी लगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।